क्या आप जानते हैं एक ऐसा देश जहां लड़कियों को शादी से पहले होना पड़ता है किडनैप? या फिर आपने ये सुना है कि एक ऐसा होटल भी है जहां बंदर करते हैं खाना सर्व और टूथपेस्ट के ट्यूब में जो पेस्ट होता है उसके अलग अलग रंगों का क्या मतलब होता है? अगर नहीं जानते ये सब कुछ तो इस वीडियो को देखने के बाद सब कुछ जान जाओगे, क्योंकि मैं खोलने वाला हूँ ऐसे ही शानदार फैक्ट्स का पिटारा। तो चलिए शुरू करते हैं। Factify. Facts on your face. फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, शादी को लेकर अलग अलग धर्मों की अपनी अपनी मान्यताएं और रस्मों रिवाज होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी उस परंपरा के बारे में सुना है जहां शादी करने के लिए लड़का अगर किसी लड़की को किडनैप कर ले तो ये गुनाह नहीं माना जाता। दरअसल इंडोनेशिया के सुनबा नाम के टापू पर ये अजीबोगरीब परंपरा अभी तक जारी है। यहाँ अगर किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आ जाती है तो वह उस लड़की को किडनैप करने के बाद उससे शादी कर लेता है, और इसलिए यहाँ इस शादी को किडनैप मैरिज या फिर काविन टोंगकॉप भी कहा जाता है, जो कि एक पुरानी परंपरा से जुड़ी है। वैसे तो इस प्रथा पर रोक लगाने के लिए लंबे समय से कोशिशें चल रही हैं। ये प्रथा कहां से शुरू हुई और इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसे लेकर भी कई कहानियां हैं, लेकिन सच्चाई का कोई अता पता नहीं है। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, आपने कुत्तों के बारे में ये बात तो सुनी होगी कि डॉग्स कलर ब्लाइंड होते हैं, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है चलिए मैं आपको बताता हूँ। असल में डॉग्स के पास में इंसानों की तुलना में एक स्पेक्ट्रम ज्यादा होता है, जिसकी मदद से डॉग्स पीले, नीले और बैंगनी रंग को भी बहुत अच्छे से देख सकते हैं, लेकिन लाल, नारंगी और हरे रंग में अंतर कर पाना इनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर अब आप अपने डॉग के लिए घर बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके प्यारे से घर में इन्हीं रंगों का इस्तेमाल करें। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, नमक का इस्तेमाल हम अक्सर खाने का स्वाद बैलेंस करने के लिए करते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि नमक का इस्तेमाल कभी एक करेंसी के रूप में भी किया जा चुका है तो शायद आप ना माने, लेकिन ये सच है। असल में काफी साल पहले रोम के लोग नमक को पैसे की तरह इस्तेमाल करते थे। उन्हें जब भी कोई चीज खरीदनी होती थी तो वो पैसों के बदले नमक अदा किया करते थे। तो इससे आप कह सकते हैं कि रोमन लोग कभी नमक की कीमत नमक से अदा करते थे। फैक्ट नंबर 12। गोभी के फूल के बारे में कौन नहीं जानता। तरह तरह के डिशेस बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से पिरामिड की तरह दिखने वाली एक विचित्र गोभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है, क्योंकि इस गोभी की कीमत 2200 रुपए प्रति किलो तक है। असल में पिरामिड की तरह दिखने वाली इस विचित्र गोभी को दुनिया भर के लोग रोमनेस्को कॉलीफ्लावर कहते हैं और रोमनेस्को ब्रोकली के नाम से जानते हैं। ये गोभी सिलेक्टिव ब्रीडिंग का बेहतरीन उदाहरण है। इसकी बनावट पर फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च के वैज्ञानिकों ने भी स्टडी की है, जिसमें पता चला कि इस गोभी के विचित्र दिखने की वजह इसका फूल है। गोभी में मौजूद दानेदार फूल दरअसल बड़े फूल में तब्दील होना तो चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। ऐसे में इसका निचला हिस्सा तो तने में तब्दील हो जाता है, लेकिन ऊपरी हिस्सा कली बनकर ही रह जाता है। ऐसा इतनी बार होता है कि एक कली के ऊपर दूसरी कली चढ़ जाती है, और इस तरह से ये गोभी पिरामिड जैसी दिखने लगी है। फैक्ट नंबर 11। गेमिंग वर्ल्ड का पहला सबसे चर्चित वीडियो गेम सुपर ब्रदर्स मारियो 80 और 90 के दशक में सबसे ज्यादा पसंद किया गया। लेकिन कैसे हुआ मारियो का नामकरण? असल में सबसे पहले इसका नाम जंपमैन रखा गया था, लेकिन बाद में मारियो कैरेक्टर का नामकरण एक रियल एस्टेट कारोबारी के नाम पर रख दिया गया। साल 2018 में ही इनकी 84 साल की उम्र में मौत हो गई। कारोबारी मारियो सिगल ने जापानी कंपनी निंटेंडो को अमेरिका में हेडक्वार्टर बनाने के लिए जगह किराए पर दी थी। गेम तैयार करने वाली टीम डंकी कॉन्ग के कैरेक्टर्स के नाम सोच रही थी। इसमें एक कैरेक्टर ऐसा भी था जो लाल टोपी लगाकर डंकी के बम और गोलों से बचता हुआ अपने लक्ष्य तक पहुंचता था। उस दौरान सिगल कमरे में गए और वीडियो की पूरी हिस्ट्री देखी और लाल टोपी वाले कैरेक्टर को मारियो नाम दिया गया, और फिर देखते ही देखते मारियो दुनिया का सबसे ज्यादा खेले जाने वाला खेल बन गया। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, आपने टूथपेस्ट में अलग अलग कलर तो जरूर देखे होंगे, जैसे रेड, ब्लू या व्हाइट, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका मतलब क्या है? असल में ये कलर्स किसी भी टूथपेस्ट की प्रॉपर्टी को दर्शाता है। इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी टूथपेस्ट में रेड कलर है तो ये आपके मसूड़ों को प्रोटेक्ट करता है, वहीं व्हाइट कलर दांतों को सफेद रखने में मदद करता है, और ब्लू कलर लोगों को आपके मुंह की बदबू से बचाने के लिए डाला जाता है, जो कि आपको मिंट जैसी ताजगी देता है, ताकि लोग आपकी मुंह की दुर्गंध से बचे रहें। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, यूं तो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के ट्रेंड्स बदलते रहते हैं, लेकिन साल 1856 के दौरान लोगों के बीच हेडलेस फोटोग्राफी काफी ट्रेंड में थी, जिसमें लोग अपने सिर को अपने हाथ में लेकर फोटो खिंचवाना पसंद करते थे। ये दिखने में जितना वियर्ड था उतना ही ज्यादा डरावना भी, क्योंकि आज के समय में ये भले ही कॉमन हो, लेकिन 1856 में ये वाकई काबिले तारीफ था। फैक्ट नंबर 8।
दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ट्रेन के इंजन को बंद क्यों नहीं किया जाता? अगर नहीं जानते तो आप सुन लीजिए। असल में अगर ट्रेन का इंजन डीजल है तो उसमें लगी बैटरी को चार्ज करने के लिए इंजन को स्टार्ट ही रखना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो इंजन के कंप्रेसर पर बुरा असर पड़ सकता है। ये इसकी पहली वजह है। दूसरी वजह ये है कि अगर इंजन को बंद कर दिया जाए तो उसे वापस स्टार्ट करने के लिए 20 मिनट से भी ज्यादा टाइम लग सकता है, जिसके लिए बहुत ज्यादा डीजल की जरूरत पड़ती है और रेलवे के नियमों के अनुसार यात्रियों को सफर में देर हो सकती है। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको बिना कपड़ों के पूरे शहर का चक्कर लगाना है तो शायद आप मुझे कुछ भी अंट शंट बोल सकते हैं, लेकिन दुनिया में एक गांव ऐसा भी है जहां बच्चों से लेकर बूढ़े तक बिना कपड़ों के रहते हैं। जी हाँ, साउदर्न इंग्लैंड का हर्टफोर्डशायर गांव ऐसा गांव है जहां पिछले 85 सालों से सभी लोग बिना कपड़ों के रहते आ रहे हैं। इसके पीछे की वजह है यहाँ के लोगों का प्रकृति को बढ़ावा देना और इनकी ये पहल इन्हें सबसे यूनिक बनाती है। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, अगर आपकी कार में ऐसी हेडलाइट्स लगा दी जाए जो गाड़ी टर्न करते वक्त गाड़ी की स्टीयरिंग से कंट्रोल होती हो सकता है कि आपको बेहद ही कूल फीचर लगे और आप ये जानकर हैरान हो सकते हैं कि ऐसा ही एक्सपेरिमेंट फ्रांस 1967 में कर चुका है, जिसमें कुछ ऐसी ही कार्स को बनाकर तैयार किया गया था जिसमें हेडलैम्प स्टीयरिंग के साथ मूव करते थे और जहां जहां राइडर गाड़ी को टर्न करता था वहां कार की लाइट्स भी मूव करती थी। लेकिन उस दौरान फ्रांस में गाड़ियों के इस फीचर से एक्सीडेंट रेट बढ़ गया था, जिसके बाद में इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। वैसे मुझे ये फीचर काफी ज्यादा अमेजिंग लगा। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 5 रेस्टोरेंट में डिनर करना किसे पसंद नहीं होता। हर कोई चाहता है कि उसके लिए कोई खाना परोस कर लाए, इसलिए लोग बड़े शौक से रेस्टोरेंट में वेटर को आवाज लगाकर बुलाते हैं। लेकिन अगर आपको पता चले कि जिस रेस्टोरेंट में आप डिनर कर रहे हैं वहाँ वेटर कोई इंसान नहीं बल्कि एक बंदर है तो शायद आप वहाँ से भाग निकले। लेकिन जापान के ही कायाबुकिया टैवरन रेस्टोरेंट में 12 साल का यच्चान नाम का बंदर कस्टमर के लिए सर्विंग करता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस काम के लिए इस बंदर को सैलरी भी मिलती है। इस बंदर को सैलरी के रूप में भर भर के केले दिए जाते हैं। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, खेल तो आपने खूब खेले होंगे और खेलते वक्त आपके फेस पर स्माइल भी आई होगी, पर मैं आपको एक ऐसे खेल के बारे में बताने जा रहा हूँ जो दुनिया का सबसे ज्यादा मनहूसियत भरा गेम माना जाता है। असल में इस खेल का नाम डूइंग नथिंग है, जिसे हर साल साउथ कोरिया में काफी बड़े स्केल पर खेला जाता है। इस खेल में लोगों को 6 घंटे तक अपना मनहूस सा चेहरा बनाकर बैठना पड़ता है और जो इस गेम में ज्यादा देर तक सड़ी सी शक्ल बनाकर बैठ जाता है वो इस गेम का विनर बन जाता है। सच में कैसे कैसे गेम बनाते हैं लोग। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, दुनिया में चोरी चकारी की घटनाएं तो होती रहती हैं और इसे रोक पाना भी कई बार मुश्किल लगता है, पर क्या आपको पता है कि स्विट्जरलैंड एक ऐसी कंट्री है जहां चोरी के बढ़ते मामले रोकने के लिए कुछ कैब कंपनीज ने अपनी गाड़ियों को पुलिस पीसीआर की तरह डिजाइन करवा दिया है, जिसके बाद यहाँ लोग इन गाड़ियों को रेंट पर लेते हैं और अपने घर के बाहर रात के समय पार्क कर देते हैं, जिससे अगर चोर चोरी करने के इरादे से आता है तो पुलिस पीसीआर देखकर भाग जाता है ना। बिल्कुल अमेजिंग फैक्ट, लेकिन भारत में ऐसा हो पाना थोड़ा मुश्किल है। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक बार 2 पायलट के बीच में शर्त लगी कि प्लेन को लैंड कराते समय वो बिना रनवे देखे एक सेफ लैंडिंग करा सकते हैं या नहीं। असल में ये कहानी है एरोफ्लॉट फ्लाइट 6502 की, जिसमें मौजूद पायलट ने प्लेन के विंडशील्ड पर लगे पर्दे को बंद कर दिया और प्लेन को लैंड कराने लगे और उसके बाद जो हुआ वो दर्दनाक था, क्योंकि प्लेन की क्रैश लैंडिंग हुई और प्लेन में सवार 65 यात्रियों की मौत हो गई। लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात ये थी कि जिस पायलट ने इस लैंडिंग को अंजाम दिया था वही इतनी खतरनाक लैंडिंग में बच गया। तो अगर आप में कोई अगर पायलट है तो ऐसे क्राइम से दूर ही रहें तो बेहतर है। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, आपने गाड़ियों को धक्का लगते हुए तो देखा होगा, ये लगाया भी होगा, लेकिन साल 2015 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में चलने वाली नैरो गेज लोकल ट्रेन एक बार ओवर हीटिंग की वजह से शहर के बीचों बीच खराब हो गई, जिसके बाद ट्रेन के यात्रियों ने खुद ट्रेन को धक्का लगाकर स्टार्ट किया और ये रेलवे हिस्ट्री में पहली और अनोखी घटना थी। एकदम अमेजिंग। तो दोस्तों, ये थे वो अमेजिंग फैक्ट्स जिसे जानकर आप हर बार की तरह बन जाते हैं ज्ञान की किताब। तो अगर आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, जो कि आया ही होगा, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कौन सा फैक्ट आपको ज्यादा अमेजिंग लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।